बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए वर्जन हैं काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू मेट्रो सिटी रुझान के ए साउथ ब्लॉक में फेरी फाउंटेन ब्लॉक के नाम से एक नया एरिया जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। आप ब्लॉक भी कह सकते हैं। अब इस ब्लॉक में तकरीबन 3000 के अराउंड जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अब जैसा कि आप अगर देखते हैं कि ए साउथ ब्लॉक इतना बड़ा एरिया है, बी ब्लॉक इतना बड़ा एरिया है, अभी ये एरियाज़ डेवलप ही नहीं हुए तो एक नया एरिया जो है वो कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। अगर देखा जाए तो नाज़रीन, ये जो एरिया रिज़र्व आपको नज़र आता था अगर आप पुराने मैप्स में देखते हैं, लेकिन अगर आप जो उस मैप में देखें तो वहाँ पर 5 मरला के भी आपको डांसिंग फाउंटेन से थोड़ा सा आगे यहाँ पे प्लॉट देखने को मिलते हैं। ये सारा नाज़रीन वो एरिया है। अभी ये एरिया डेवलप नहीं हुआ। लेकिन एक और आपको चीज़ बताता चलूँ, ए साउथ और बी इवन के अर्ली बर्ड को भी आप मिला के देखें तो सबसे जो हाइटेड जगह है वो ये बनती है डांसिंग फाउंटेन की, जिसे फेरी फाउंटेन का नाम दिया गया है। नाज़रीन, ये 3000 प्लॉट्स जो लॉन्च किए हैं कंपनी ने, इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लोग अपनी फ़ाइलों में पैसे नहीं जमा करवा सके, फुल पेमेंट्स आप लोग नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। आप लोगों के लिए क्या क्या मर्ज़ियाँ यहाँ पे आने वाली हैं वो इंशाल्लाह चीज़ें डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी नए वर्जन जस्ट वीडियो देख रहे होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, और कमेंट्स में अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट आपके रिव्यूज़ फीडबैक्स के मुताबिक जो है वो वीडियोज़ बनाते रहें। नाज़रीन, ये जो 3000 प्लॉट हैं रेजिडेंशियल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकी बात करें, यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स यहाँ पर लॉन्च होने जा रहे हैं। अब ये 3000 प्लॉट्स जो हैं ये सारे इंस्टॉलमेंट प्लान पे हैं। अब इंस्टॉलमेंट प्लान अगर हम देखें मिसाल के तौर पर नाज़रीन, तो अगर 5 मरले का प्लॉट 35 लाख रुपए में लॉन्च होता है तो इसकी जो 10% अमाउंट है 3.5 लाख रुपए, वो आपको देनी होगी एडवांस। जो डाउन पेमेंट जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही फाइल्स ली थी इंस्टॉलमेंट पैकेज के साथ, तो सेम एज़ इट इज़ ही ये आप 10% अमाउंट जमा करवाएंगे। उसके बाद आपको 1% मंथली पेमेंट प्लान के मुताबिक जो है वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाते रहेंगे। इसमें कोई बैलून पेमेंट नहीं होनी, इसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी, जस्ट आपकी 1% इंस्टॉलमेंट्स होंगी जो आपने मंथली बेसिस पे करनी होगी। इसके साथ नाज़रीन, अब बात आती है कि कैंसिल फाइल्स के हवाले से मैंने एक चीज़ डिस्कस की कि जिन लोगों की कैंसिल फाइल्स हैं उनको इसमें क्या बेनिफिट है। जिस बंदे के ख़ास तौर पर 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए फ़ाइल में जमा है, इसमें मोस्टली बी सेंट्रल और लो कास्ट ब्लॉक की फ़ाइल्स होंगी। इसमें बी ब्लॉक की भी कुछ फ़ाइल्स होंगी। करंटली बी ब्लॉक आपको हम दिखाते ही रहते हैं कि जो मौके की क्या सिचुएशन है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वो आप डेली बेसिस पे अगर व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। अब इसमें नाज़रीन देखें, अगर आपके बी ब्लॉक में फ़ाइल कैंसिल पड़ी है, आप डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी डिमांड ही फुल पेमेंट की करती है। या तो कंपनी कहे ना आप अपनी फ़ाइल को अप टू डेट करवाएँ, आपको हम अच्छा नंबर दे देंगे, वो भी बात कोई नहीं है। आप डिस्काउंट पे जाएँ तो अच्छे नंबर का आपको डिस्काउंट भी कम मिलता है। तो मतलब कि वो आपके बजट से चीज़ बाहर निकल चुकी है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो मोस्टली लोग जमा नहीं करवा सके, इवन के कास्ट ऑफ लैंड भी लोग अपनी फुल क्लियर नहीं करवा सकें। तो उन लोगों को बेनिफिट ये है कि वो अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के मुताबिक अपनी उस फाइल को इस फेरी फाउंटेन में एडजस्ट करवा के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो प्लॉट जिसके आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते, जो आपको 5 साल नहीं मिलना, 6 साल, इवन के वो कैंसिल 75% माइनस में एक चीज़ रहनी है, तो उसमें नाजरीन ये है कि आपको बेनिफिट ये होगा कि कल को आपको उम्मीद है कि यार यहाँ पे हमें प्लॉट मिल जाएगा। जो दुबई के लाइफस्टाइल में आपको देखने को मिलती है, जैसे वहाँ पर डांसिंग फाउंटेन है बुर्ज खलीफा में, सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान ने बहुत सारे रेप्लिकाज कॉपी किए हैं उस तरह। जिस तरह पार्क व्यू सिटी को आप देख लें, पार्क व्यू सिटी ने रिसेंटली कॉपी किया उसको, यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन को लेके आया, यहाँ पर बनाया। इसी तरह सिटी हाउसिंग झेलम ने बनाया। तो इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी रुझान के प्लान में डे 1 से डांसिंग फाउंटेन था। अब इस डांसिंग फाउंटेन की जो जगह रिजर्व थी कंपनी के पास, आई डोंट नो, वो पहले कंपनी ने परचेज़ नहीं की, अभी परचेज़ की है, कब की है, आई डोंट नो, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो चीज़ प्लान में शामिल थी उसको अब न्यू मेट्रो सिटी रुझान बनाने जा रहा है। तो ये जितना भी डांसिंग फाउंटेन है, ये जितना भी जब बनता है तो इससे क्या होगा कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी।
अब जितने भी गुजर खान सुहावा से लोग हैं वैसे भी लोग ग्लो पार्क में आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ग्लो पार्क से ज़्यादा लोग डांसिंग फाउंटेन के एरिए को विज़िट करेंगे। और दूसरी सबसे जो अच्छी आपको बात बताई है मैंने, वो एरिया फिलिंग वाला नहीं है। मोस्टली ए साउथ और ब्लॉक में फिलिंग हर जगह है, हर जगह। कम से कम भी अगर जाएँ, कोई सॉलिड जगह भी आपको कम से कम देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे 2 से 3 फुट लाज़िम आपको जो है वो फिलिंग देखने को मिल रही है। तो वो एरिया ये है कि काफ़ी हाइटेड भी है, काफ़ी अच्छी जगह है, सॉलिड है। अब इसमें हमें फ़ैसला ये करना है कि क्या हमें वहाँ पर मर्जिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अब देखें, जैसा मैंने आपको इसकी अच्छी बातें भी बताई हैं, वहीं पर एक और चीज़ ये भी होती है। अब देखें, एक मिसाल के तौर पर एक फ़ाइल है 5 मरले की। अब उसमें जो मैक्सिमम है हमें एडजस्टमेंट समझ आती है वो 10 लाख की आती है। अगर आपकी फ़ाइल में 20 लाख पे हैं तो आप चाहते हैं कि 5 में आएँ, तो आप अपना नुकसान भी करेंगे। वो मोस्टली ऐसे होता है कि लोग 2 प्लॉट ले लेते हैं कि यार कि मेरे हाफ़ ऑफ मर्जिंग हो जाए। तो ये कैटेगरीज़ सारी देखनी पड़ेंगी, आपकी फ़ाइल में कितने पैसे जमा है, आपको कौन-सी फ़ाइल सूटेबल है, कौन-सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या क्या आपकी जो फ़ाइल में आपके पैसे पेड हैं, आपको सूटेबल है ये परचेज़ करना या नहीं, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि मोस्टली जो क्यूरी थी मुझे इस वीडियो के हवाले से, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि एडवांस कितना आप टोकन ले रहे हैं, हमारी एडवांस बुकिंग करें, अगर प्रॉफिट पर चला गया तो क्या होगा। देखें, मौके की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह डील करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ें, मकसद ये होता है कि आपको क्लियर बताना कि भाई अगर 5 मरला की 35 लाख आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार जिस चीज़ में डील करने वाला हूँ, जो चीज़ परचेज़ करने वाला हूँ, उसकी मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसमें मैंने डाउन पेमेंट कितनी देनी है। अगर आपका माइंड सेट ये है कि मैंने डाउन पेमेंट देनी है 3.5 लाख रुपए और कंपनी लॉन्च कर देती है 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट, तो उससे क्या होगा कि हमारी कमिटमेंट ख़राब होगी। इसीलिए इसी बिहाफ़ पे हम कोशिश करें कि जब डील प्रॉपर अनाउंस हो जाए, प्रॉपर फाइलें हमारे पास आ जाएँ, देन आगे जो है वो आपके साथ डील किया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस नंबर आ गए हैं, एडवांस आपको कोई नंबर मिल जाएगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बैलेटिंग के हिसाब से प्लॉट नंबर्स वगैरह मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जब भी डील लॉन्च होती है, प्रॉपर प्लॉट्स फाइल्स आती हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको अच्छे प्लॉट्स देंगे, आपको अच्छा गाइड करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट देंगे, आपको अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे, आपको साइट विज़िट भी करवाएँगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।